Good evening everyone. In today's video I am going to describe about the next topic of rotational spectroscopy, that is intensity of spectral lines. तो अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रांजिशन अक्रेंस. तो हमने अभी पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने सीख लिए थे. जैसे अभी हमारे पास J0, J1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6. जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ राइज कर रहे थे, हमारा रोटेशन क्वांटम नंबर इंक्रीज़ कर रहा था, वैसे वैसे हमारी जो एनर्जी की ट्रांजिशंस हैं या रेडिएशंस हमारे पास जो लेवल्स थे, जैसे जैसे स्पेसिंग उनमें क्या कर रही थी, इंक्रीज़ कर रही थी. क्लियर. तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे हर एक ट्रांजिशन के अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी. तो उसने क्या किया कि उसने हमें डेल्टा J = +-1 का सिलेक्शन रूल दे दिया. इसका मतलब अगर डेल्टा J +-2 +-3 अप टू सो ऑन, अगर उनमें से कुछ ग्रेटर होगा, वो क्या होगा, हमारे पास ट्रांजिशंस क्या होंगी, फॉरबिडन होंगी. इसका मतलब हमारा फोकस सिर्फ किस पे रह गया, डेल्टा J ± की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी. हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी अक्कर करेगी, जो हमारे ट्रांजिशंस में हमें मॉलिक्यूल्स मिलने के चांस होंगे, वो कितने डिफरेंस में मिल जाएंगे, हमें +-1 के डिफरेंस में. अभी स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आएगा कि हमारे पास जो ट्रांजिशन 0 से लेके 1 तक, ट्रांजिशन 1 से लेके 2 तक, ट्रांजिशन 2 से लेके 3 तक, ये तीनों क्या होनी चाहिए, इक्वली प्रोबेबल होनी चाहिए. इक्वली प्रोबेबल क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, सिलेक्शन रूल फॉलो किया. एक का डिफरेंस ये देखो इन सब में, लेकिन हमें पता है कि जैसे जो भी हमारा स्टार्टिंग का जो लेवल होता है, हमारे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं, उसी लेवल पे मिलते हैं. उसके बाद वो एक्साइट होंगे 0 से 1 ट्रांजिशन में. मैक्सिमम मॉलिक्यूल 0 लेवल पे होंगे. आपने एनर्जी अप्लाई किया, वो 1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे. कितने % ट्रांसफ़र होंगे वो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. फिर उसके बाद आप क्या करोगे कि आपने अगर 1 से 2 की ट्रांजिशन अक्कर करवानी है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी हमें ये ट्रांजिशंस अलाउड हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी किस पर डिपेंड होगी, 1 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुँचे, उसके बाद वो वहाँ से 2 पे जाएंगे, उनमें से कुछ 2 पे जाएंगे. सिमिलर वे में अगर आप सोच रहे हो कि अभी 2 से 3 की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, तो वो किस पे डिपेंड करेगी कि 1 से 2 पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आए थे, अभी 2 से 3 पर कितने पहुंचेंगे. तो इसका मतलब हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फैक्टर है, जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करने लग गया, हमारे मॉलिक्यूल्स किस लेवल पे हमें कितने मिलेंगे. तो उसके लिए हम रोटेशनल लेवल्स, हर एक रोटेशनल लेवल्स के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितना है. लेट मी शो यू. यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस है वो क्या है, NJ/N0 एक्सपोनेंशियल -EJ/kT. ये भी हमने श्रोडिंगर से डायरेक्टली डिराइव किया है इन ऑर्डर टू गेट द इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ ईच लेवल. तो यहाँ पर आप क्या करोगे, EJ हमने अभी किया था जब पिछले रोटेशनल लेवल्स रिजिड रोटर एक्सपेक्ट किया था, तो तब हमने एनर्जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली थी. वो किसके इक्वल थी, BHCJ +1/kT, जो यहाँ पे J की वैल्यू है. तो अभी क्या करोगे, आपको वैल्यू किसी भी सिस्टम की चेक करवाने के लिए उसने आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं. जैसे B = 2 सेंटीमीटर इनवर्स, टेम्परेचर आपको 300 केल्विन दिया गया है. आपको बोला गया है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट होकर 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं. तो इसका मतलब आपका फाइनल लेवल 1 है. आप चले कहाँ से हो, इनिशियल 0 से. तो आपने वही वैल्यूज़ फिल करी, आपका J आपने 1 फिल किया, वो वैसे वैल्यूज़ फिल करके आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या आई है, 0.98. हमें पता है प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं होती, किसी भी चीज़ के अक्कर करने के चांसेस 1 से ज़्यादा नहीं होंगे. तो इसके 0.98 अप्रॉक्सीमेटली आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, आपके इनिशियल लेवल पे, दैट इज़ 0 लेवल से. वो जब आप एनर्जी अप्लाई करोगे वो आपको 1 लेवल पे कितने चांसेस हैं इस ट्रांजिशन के अक्कर करने के, 0.98. अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दें, दैट इज़ 98% चांसेस हैं कि अगर आप एनर्जी दोगे
तो हम इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो इतने % आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 0 से 1 में चले जाएंगे, यानी कि 100 तो अभी भी नहीं गया, 98% मॉलिक्यूल्स 0 से 1 पे चले गए, 2% यहीं पे रह गए 1 पे जब आपने एनर्जी 0 पे रह गए। तो अभी अगली ट्रांजिशन करने के लिए अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आप इस ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करो। सबसे ज़्यादा 0 पे लेवल पे इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, अपने मॉलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट हैं या इलेक्ट्रॉन्स हमारे प्रेजेंट हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? इनिशियल लेवल पे, क्योंकि इनिशियल लेवल पे इलेक्ट्रॉन मिलने के कितने चांसेस हैं? 100% प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद हमने चेक किया कि 0 से 1 पे जब हम एनर्जी सपोज आपने प्रोवाइड कर दी तो आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? 0 से 1 पे चले जाएंगे। उसकी ट्रांजिशन करने के चांसेस कितने आपको दिए? 0.9 के अप्रॉक्स। लेकिन यहाँ पर अभी हम जिस ग्राफ को हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा बी एट द बी वैल्यू 5 सेंटीमीटर इनवर्स और 10 सेंटीमीटर इनवर्स के रिस्पेक्टिव है। तो वहाँ पर जो हमने वैल्यू चेक की है वो 2 के लिए की है, तो हमारे 0.98% आए। बी बेसिकली क्या है? उन एनर्जीज लेवल के बीच में स्पेसिंग है, ठीक। अगर आपकी पहले 2 की स्पेसिंग थी, यानी कि इतना सा स्पेस था, तो अभी इजीली इलेक्ट्रॉन सारे जंप कर जाते, तो 98% चले गए। अभी आपने स्पेसिंग इंक्रीज करते जा रहे हो। अगर आप स्पेसिंग इंक्रीज करते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन 0 से 1 में भी कम जाएंगे उस रिस्पेक्ट से, ठीक है। वो आप इस फॉर्मूला से चेक कर सकते हो। आप यहाँ पर बी का वैल्यू एक बार 5 पुट करके देखना है, एक बार 10 पुट करके देखना है। स्पेसिंग बढ़ा दी तो इलेक्ट्रॉन में बेसिकली हमारे पास बी वैल्यू हमने क्या सीखी थी? ये स्पेसिंग ही तो है। तो यहाँ पर अगर आपकी पहले 2 सेंटीमीटर ये स्पेसिंग इतनी सी, फिर आपने बोला 5 पे करके चेक करके देखते हैं, फिर आपने 10 पे चेक किया। अभी आप मेरे को ये बताओ, यहाँ पर 100% मॉलिक्यूल्स है 0 लेवल पे, कौन से मॉलिक्यूल्स ईजिली चले जाएंगे इतनी सी स्पेसिंग में? तो 98% आपके ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अभी आपने स्पेसिंग बढ़ाना शुरू कर दिया, दैट मीन्स यू हैव टू गिव। तो अब अभी आप सेम टेम्परेचर तो नहीं रख सकते। अगर आपने इस सिचुएशन से कोप अप करना है, यू हैव टू इंक्रीज टेम्परेचर फर्दर। अभी हमने 300 केल्विन पे चेक किया था कि हमारा जो 1 स्टेट आ जाता है, हम पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो इसका मतलब आपको एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर? तो उसी तरह से आपका जो अभी हमने चेक कर लिया कि जैसे जैसे आपकी स्पेसिंग इंक्रीज होती रहेगी प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और सबसे तो हमारा ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ठीक। जब हम 9th लेवल तक या जे का क्वांटम नंबर 9th लेवल तक, तो अप्रॉक्सीमेटली नियर टू हम 0 के पास ही आ जाएंगे, यानी कि चांसेस नो डाउट सिलेक्शन रूल बोल रहा है कि +-1 का डिफरेंस हो तो ट्रांजिशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें J8 से 9 की ट्रांजिशन की, तो उसकी प्रोबेबिलिटी की अक्कर करने की प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? नियरली 0, कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे पास कितने बैरियर्स राइज हो जाएंगे रास्ते में वहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे, आधे खिलाड़ी यहीं रह गए, फिर ये यहाँ पे आधे खिलाड़ी रह जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे, फिर आगे, फिर आगे। तो 8 और 9 के वो चांसेस बोल रहा है अप्रॉक्स हमारे पास। नो डाउट सिलेक्शन रूल बोल रहा है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए, बट वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। तो आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, वहाँ पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी उस ट्रांजिशन में। सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या रहेगा? द पॉसिबिलिटी ऑफ डीजनरेसी इन द एनर्जी स्टेट। दूसरा फैक्टर क्या है? आपकी डीजनरेसी एनर्जी स्टेट्स में। डीजनरेसी का मतलब होता है कि कितनी स्टेट्स हमारी जो है सिमिलर एनर्जी की है, तो डीजनरेसी वो है। तो हम पहले चेक करेंगे हमारी कितनी स्टेट्स आती हैं, एक लेवल पे हमारी कितनी स्टेट्स आती हैं, जो हमारा क्वांटम रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो फर्दर कैसे स्प्लिट है। एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हमने किया हुआ है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वहाँ पर अगर आपको फाइंड आउट करना हो, एंगुलर मोमेंटम एनर्जी आपको दे दिया, उस टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, ये एंगल से शो किया उन्हें, एंगुलर वेलोसिटी है ये वेलोसिटी। और ये हमारे पास टर्म आई हम पहले भी यूज़ कर सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो यहाँ पर P की वैल्यू हमारे पास क्या होती है? I इंटू ओमेगा। तो अभी हम इसे चेक कर रहे हैं, जस्ट डेरिवेशन बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करोगे, आप P का 2EI आ गया, वहाँ पर आपने वैल्यू कैसे फिल कर दी,
पी की वैल्यू को आप क्या करोगे, आई ओमेगा, यानी कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हाफ आई ओमेगा इंटू ओमेगा लिख सकते हो। इसको आप क्या कर दोगे, ई के इक्वेट किया, ई इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पी ओमेगा, ये वैल्यूज फिल करी, हाफ इंटू पी ओमेगा। अभी आप क्या करोगे, ई आपका किसके इक्वल है, पी ओमेगा भी नहीं लिखना, आप इसे क्या करो, इस इक्वेशन को आई से डिवाइड कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आप इसे फर्दर भी कर सकते हो, ई इज इक्वल्स टू हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई। तो आपके पास p की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2e। ठीक है, हमने सारी इक्वेशन को वो कर लिया ना, नहीं तो फिर ओमेगा साथ चलेगा। तो यहाँ पर आपने किया, उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो किसके इक्वल आएंगे, ई इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, जो ई है हमारा है वो रोटेशन एनर्जी लेवल्स को डिस्क्राइब कर रहा है। तो रोटेशनल की वैल्यूज हमने श्रोडिंगर इक्वेशन ने क्या दी थी, एच स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर आई प्लस जे प्लस 1। तो आपने वहाँ पर अपने वैल्यूज़ फिल करी, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू ई की वैल्यू फिल करी, इक्वेशन हमारे पास इस तरह से मॉडिफाई हो गई और हमारे पास पी का वैल्यू क्या आ गया, जे प्लस 1 h बाय 2 पाई। तो इसे h क्रॉस भी लिख देते हैं, कहीं बुक्स में आपको h बाय 2 पाई को h क्रॉस लिखा होता है। तो अभी क्या हो गया हमारे पास, जैसे यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया कि अगर हमारे पास J1 है, एक्चुअल में वहाँ पर हमारे पास एक ही एनर्जी लेवल नहीं है, रोटेशन एनर्जी लेवल एक ही नहीं है। जैसे हमने ऑर्बिटल्स के लिए भी कर रखा है कि L वैल्यूज़ हम करते थे ना, L वैल्यू अगर 2 लिखी हुई है तो हम क्या बोलते थे, उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आगे से +2 से लेके -2 तक हैं, 5 थे, +2 +1 0 -1 -2। सिमिलर वे में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम J1 की बात कर रहे हैं, दैट डजेंट मीन कि जो हमारे वहाँ पर आपको लाइन थिक सी शो होगी उसके अंदर एक ही लेवल है, वो फर्दर कितने में डिवाइड हो गया, आगे से MJ बन गए, वो कितने हो गया, -1 0 +1। यानी कि अगर हमने पास जाके ऑब्जर्व किया तो हमारा स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हमें एक्चुअल में दिखेंगी ना, ऐसे ऐसे क्लोज सी स्पेस लाइंस दिखेंगी जे के अंदर भी फर्दर। अगर हम J1 की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम 2J + 1 लेवल्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे खड़े। तो उसी तरह से हमने चेक किया कि अगर हम J की वैल्यू 2 फिल करते हैं तो हमारे पास कितने लेवल्स बन जाएंगे डिजेनरेट, +2 से लेके हम कहाँ तक जा सकते हैं, -2 तक, +2 0 +1 0 -1 -2। तो हमारे पास कितने लेवल हो गए, 5। तो उसी तरह से बस वो यही शो करने की ट्राई कर रहा है। तो आप क्या करोगे, आप J1 की बात कर रहे हो, आप यहाँ पे J1 पुट किया तो आपके पास मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2। तो वो हमें क्या डिस्क्राइब करेगा कि जो हमारा वेक्टर होगा उसकी लेंथ कितनी होगी उतने मैग्नीट्यूड की, जितना आपने फाइंड आउट किया। जैसे अगर हम बात करें, हमने J2 के लिए फाइंड आउट करना है तो हमारे मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अभी हमने फॉर्मूला किया 2 × 2 + 1 h क्रॉस, कितना आया 3 2 6 √6। तो हमारा जो वेक्टर का लेंथ होगा वो होगा √6। अभी नेक्स्ट क्या है, डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा कि आपके वेक्टर, जैसे प्लस यहाँ पर रेफरेंस डायरेक्शन हम क्या करते हैं, 0 से ऊपर हमारा पॉजिटिव चलता है, 0 से नीचे हमारा नेगेटिव चलता है। तो आपके पास अगर हम यहाँ पर 3 लेवल्स की बात कर रहे हैं, +1 0 -1, तो आपके वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से जो हमारा सेकंड वेक्टर होगा 0 से 1, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, J+1 के लिए, MJ+1, MJ 0 पे और MJ हमारा -1 पे। तो हमारे वेक्टर्स की डायरेक्शन इस साइंस टाइप से होगी। वो बेसिकली हम रोटेशन कैसे करते हैं, टॉप से बॉटम, जो हमारा वेक्टर होता है वो हम ऐसे ही रोटेट करते हैं, टॉप से बॉटम आप रोटेट कर रहे हो उसको। तो फर्दर उसके 3 चांसेस हो गए, आपको एक लेवल पे कितनी रोटेशंस मिलेंगी, J1 पे कितनी मिलेंगी, फर्दर 3। क्लियर। तो अभी आप क्या करोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या उस एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करते रहोगे तो ये डिजेनरेसी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी, आपके ये लेवल्स उतना एनर्जी लाइंस में सेपरेट होते रहेंगे, जिस वजह से जैसे हमने d ऑर्बिटल में किया था, d ऑर्बिटल में 5 लेवल्स एक साथ हैं, लेकिन जब आप
मैग्नेटिक फील्ड या क्रिस्टल फील्ड से स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज़ करते रहते हो तो वहाँ पे स्पेसिंग राइज हो जाती है। तो 3 एक जगह चले जाते हैं, 2 एक जगह चले जाते हैं। तो सिमिलर मैनर में जब तक आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो लिमिटेड, यानी कि आप टेम्परेचर की कंडीशन वो लिमिटेड रखोगे या मैग्नेटिक फील्ड कम रखोगे, तो उस तब आपके जो ये लेवल्स की डीजेनरेसी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। उसी तरह से आपको नेक्स्ट चेक करवा रही हूँ, ये +2 और -2 J2 के लिए है। आपकी वैस वैल्यूज़ कितनी होगी, 0 से ऊपर पॉजिटिव जानी है, 0 से नीचे। तो आप वेक्टर की लेंथ लिखोगे, यहाँ पे मेंशन नहीं की हुई, आप यहाँ पे वेक्टर की लेंथ लिख सकते हो कि कितना आया था अभी हमारी √6। तो सिमिलर वे में आप इनकी भी वेक्टर लेंथ लिख सकते हो। ठीक, तो हमारे पास जो एनर्जी लेवल्स हैं वो फर्दर कितनी फोल्ड डीजेनरेसी बन गई। आपके पास J लेवल्स नहीं है, एक्चुअल में J2 में आप कितने लेवल्स की बात कर रहे हो, 2J प्लस फोल्ड डीजेनरेसी। तो उतने फोल्ड डीजेनरेसी, जैसे वो अभी हमने की थी वो है 3 फोल्ड डीजेनरेसी, 3 मिल गए, 5 फोल्ड डीजेनरेसी 7 मिल गए, 7 फोल्ड डीजेनरेसी। तो आप आगे आगे चलोगे वैसे वैसे फोल्ड डीजेनरेसी आपको मिलती जाएगी। तो उसी तरह से हमारे जो पॉपुलेशन है वो भी फिर इसी पे डिपेंडेंट होगी। अभी तक तो हमने इंटेंसिटी में क्या बोला था, 0 पे खड़े हो, 0 से आप 1 पे जाओगे, लेकिन अभी 1 ही कितनी लाइंस के क्लोजली स्पेस्ड है यहाँ। तो हमारे पास कितनी चांसेस और बढ़ गए, -1 0 +1। अभी 0 से -1 का अलग प्रोबेबिलिटी, 1 से 0 का 0 1। तो इस तरह से हमारा प्रोबेबिलिटी भी फिर किस पे डिपेंड करने लग गया, 2J + 1 से, साथ में जो ओरिजिनल था वो तो है। तो उसी तरह से आपके जो रिलेशंस हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।